मतलब अभी तक की स्थिति यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कमीशन कहते रही है, और लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। सरकार किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं समझती कि मुख्य सचिव के स्तर पर बात होना, खुले तौर पर जो जिनको जो कुछ कहना है आइए, ये सरकार का पारदर्शी तरीका नहीं है तो और क्या है। मुख्य सचिव ने स्वयं आगे बढ़कर सरकार की तरफ से खुला न्योता दे के रखा है। जो नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम कराने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि धांधली हुआ है, इस एग्जाम को फिर से सरकार को करानी होगी। नहीं कराएगी सरकार तो हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल से हटेंगे नहीं। लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। प्रशांत किशोर अल्टीमेटम भी दिया है सरकार को कि अगर 1 तारीख तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो उसके बाद हम धरने पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन अब सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया है कि देखिए कोई सबूत नहीं है पेपर लीक को लेकर, इसलिए अब बीपीएससी री एग्जाम नहीं करवाएगी। जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ जो नेता खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के नेता हैं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब बिहार सरकार के मुख्य सचिव जब प्रमाण मांगते हैं, खुले तौर पर कहते हैं, चुनौती देते हैं कि किसी के पास साक्ष्य है तो लाकर हमें दे, हम स्वागत करेंगे। और स्वागत ही नहीं, कार्रवाई भी करेंगे। तो लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है पेपर लीक को लेकर। इसलिए जो 17वीं बीपीएससी है उसका परीक्षा रद्द नहीं होगा। और जो एक सेंटर पर जो धांधली हुआ था, जिसका परीक्षा 4 जनवरी को होना है, वो सिर्फ होगा। इसके साथ अब सरकार पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है कि अब एग्ज़ाम नहीं लेना है, क्योंकि एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है बीपीएससी और इस सरकार पे दाग लगाने को लेकर। विपक्ष के तमाम नेता हैं जो छात्रों को उकसा रहे हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम नहीं होगा। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए कोई प्रमाण नहीं है पेपर लीक को लेकर। क्या कुछ कर रहे हैं विजय चौधरी, पहले आप उनके बयानों को सुने। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि इस साल में अगर अभी ऐसा रहा, वो री एग्जाम की मांग है, वो मांग कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा हो, वो मांग कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा हो, सरकार की किरकिरी होगी नए साल में। अब ये तो आप लोग अगर कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, इससे ज़्यादा और सरकार की तरफ से क्या क्लैरिटी हो सकती है। मुख्य सचिव, उससे बड़ा कोई अधिकारी होता है सरकार में? तो वो बार बार कह रहे हैं कि किन्हीं को अगर पेपर लीक के बारे में या एग्जामिनेशन के लिए जो इंतजामात किए गए थे उसमें कोई शिकायत है, कोई प्रमाण है, तो आप आके दीजिए, हम निश्चित उस पर का संज्ञान लेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। और जब उन्होंने मुख्य सचिव ने स्वयं आगे बढ़कर सरकार की तरफ से सारे हमारे छात्रों से या अभ्यर्थियों से खुला न्योता दे के रखा है, जो आपको क्या परेशानी हुई है जो सरकारी इंतजामात के कारण हुआ है वो बताइए, उसका हम निराकरण करेंगे। चाहे जिस रूप में जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। हम लोग छात्रों के हित की बात सोचते हैं और छात्र की जो भी वाजिब बातें होगी वो सुनी जाएंगी। और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल, कल उनसे 2 प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिले हैं, उन्होंने सारी बातें कही हैं। लेकिन हमको जो जानकारी है कि उसमें कहाँ पेपर लीक हुआ तो किसको गया और वो लीक्ड पेपर का प्रमाण कहाँ है, ये अभी तक मुख्य सचिव के संज्ञान में भी नहीं लाई गई है। अब आप सोचिए कि पेपर लीक हुआ नहीं और पेपर लीक हुआ, इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई, एक सेंटर पर बवाल हुआ। ये किसकी साजिश हो सकती है? हम तो आपके माध्यम से छात्रों से ही समझना चाहते हैं कि अभी तक
एक भी प्रमाण किसी केंद्र से पेपर लीक होने का मुख्य सचिव या सरकार की तरफ से बार बार कहने के बावजूद एक भी प्रमाण नहीं दिया गया है। मतलब अभी तक की स्थिति यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कमीशन कहते रही है, और लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जिन्होंने हंगामा मचाया, आखिर उनसे भी तो जरा पूछिए कि जब कोई प्रमाण नहीं है तो हंगामा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों की जा रही है। समझने की बात तो ये है, आप लोगों को तो सवाल ये पूछना चाहिए। तो इसलिए सबसे नहीं, आपको तो आप लोग नहीं, हम लोग इसलिए कि आपका काम सिर्फ समाचार दिखाना थोड़े है। आप इस समाज में नहीं रहते हैं। समाज के छात्र को अगर कोई बहकाना चाहता है तो आप सच्चाई छात्रों को नहीं बताइएगा। आपके भी जिम्मेदार पत्रकारिता की यह भी जिम्मेदारी होती है कि आप सही चीज़ों से, जिनको अगर शिकायत है, जिनको ये लग रहा है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है और सही माने में हकीकत कुछ और है जो आप जानते हैं, तो आप बोलिए समाज के हित में आपका नहीं दायित्व है जो सही चीज़ों से हम सारे लोगों को अवगत कराएं। हम यही आपसे हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं कि छात्र हमारे भविष्य हैं। हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, पूर्ण रूप से छात्रों के हितों का पक्षधर है। हम लोग किसी हाल में छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देना चाहते, लेकिन ये लोग कुछ जो निहित स्वार्थी लोग हैं, जो पेपर लीक का हवा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि बेनकाब करके समाज के सामने लाइए, जिससे भविष्य में हमारे छात्र उनसे भी सतर्क रहें। कल जो डेलीगेशन दे रहा है, सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है प्रशांत किशोर, 1 जनवरी तक। प्रशांत किशोर 1 जनवरी तक का अल्टीमेटम। हम लोग, सरकार किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं समझती है। सरकार अपना दायित्व तो समझती है, सरकार छात्रों के हित को समझती है, सरकार छात्रों का भला समझती है। छात्रों के हित और भलाई के लिए काम करने में किसी के अल्टीमेटम की न जरूरत है न अहमियत। कल जो अभ्यर्थी लोग गए थे, जो डेलीगेशन, कई डॉक्यूमेंट जो है मुख्य सचिव के पास हमने पेश किया है। आपको कॉपी ले लीजिए, आप समझ लीजिए, अगर आपको लगता है वैलिड तो आप हमको भी दीजिएगा, हम भी बात करेंगे। लेकिन हमको जो पता है कि पेपर लीक होने से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट मुख्य सचिव को नहीं दिया गया है। 2 डेलीगेशन मिला है। मंत्री जी, सवाल ये है कि छात्र सड़क पर हैं, आज सरकार भी समझ रही है, लोग भी देख रहे हैं, आखिर उन छात्रों से सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही है कि उनको कन्विंस करके उस अनशन को, धरना को खत्म कराया जाए और उनको पढ़ने के लिए कहा जाए। अगर मान लीजिए छात्रों ने कहा कि लीक हुआ है, लीक का कोई सबूत नहीं है, तो इस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को मंत्री स्तर पर बुलाइए, सीएम स्तर पर बुलाया जाए, ताकि उनको कन्विंस किया जा सके। क्यों अब राजनीतिक रोटी दूसरे को सेकने का मौका आप दे रहे हैं? हम लोग किसी को मौका नहीं देते हैं, और सरकार में मुख्य सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है। और आपको क्या लगता है कि मुख्य सचिव के स्तर पर बात होना, खुले तौर पर जिनको जो कुछ कहना है आइए, ये सरकार का पारदर्शी तरीका नहीं है तो और क्या है? सीधी बात है। और अगर हम तो आपको भी निमंत्रण देते हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप कन्विंस होइए कि पेपर लीक हुआ है,
आपको अगर कोई छात्र उपलब्ध करा देते हैं, कोई नेता उपलब्ध करा देते हैं, तो आप लेके आइएगा, हम लोग उसका न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सर करेंगे। आप ही बोल रहे हैं कि मुख्य सचिव लेवल का बातचीत चल रही है, लेकिन ये भारत चल रही है, हमने कहा, ये आप जोड़ दिए। नहीं सर, हमने कहा बात हुई है, चल कहाँ रही है? ये कोई अनवरत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सर ये 12 दिन बाद क्यों? क्या? 13 दिन बाद ये बातचीत क्यों? नहीं, मुख्य सचिव का खुला निमंत्रण है। 13 दिन क्या, 30 दिन तक भी किन्हीं को कोई मिलेगा तो दे सकते हैं। आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं? सर 600 अभ्यर्थियों पर जो FIR हुआ है, 600 अभ्यर्थियों पर FIR। अब FIR वाला बात, कानूनी पक्ष तो पुलिस और अधिकारी देख रहे हैं, उसको देखेंगे और हमेशा छात्रों के हित में जो भी उदारता पूर्वक उस पर विचार हो सकता है वो किया जाएगा। पर जो लाठीचार्ज एक सेंटर पे वही रहेगा सर। हाँ? 4 जनवरी को जो री एग्जाम होने वाला है एक सेंटर पे बापू परीक्षा केंद्र पर, उस पर रहेगा। नहीं, वो तो आपको कमीशन बताएंगे ना। हम लोग कमीशन स्वतंत्र है, कमीशन को सिर्फ वैकेंसी सरकार देती है, बाकी एग्जाम लेना देना ये निर्णय वो करते हैं। ये तो चूंकि छात्र हमारे भविष्य हैं, हमारे समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग हैं, इसलिए उनके तरफ से सरकार सोचती है, वरना कमीशन तो स्वतंत्रता से काम करता है। 24 की बात हो गई, लेकिन 25 में आप लोग का भी एग्जाम है। क्या? छात्र कह रहे हैं कि 2025 में आप लोग का एग्जाम है। 24 में तो हम लोग का एग्जाम हो गया, 25 में आप लोग का ये आपको नहीं पता है कि ये छात्रों को, हम लोगों को स्मारित करने से पहले हम लोग पिछले 4.5 साल से जान रहे हैं कि 25 में हमारा इम्तिहान है और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं और उसमें न हम लोग पेपर लीक होने देंगे। सारे हमारी तैयारी उस चुनाव में प्रदर्शित करेंगे और उसमें रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल है कि छात्र ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, छात्र ये कह रहे हैं हम आपसे ये समझना चाहते हैं तो बापू सभागार में हंगामा किस लिए? बापू परीक्षा के हम इस फिर आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? वहीं पर अटकिए, थोड़ा जो बात उठाते हैं उसको स्पष्ट करिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर छात्र संतुष्ट हैं तो बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा किसने किया? चुप क्यों हो गए? उसी जोर से बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि और जो सुनिए मेरी बात, आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी कमजोरी है, सच्चाई आप नहीं दिखाते। आप सच्चाई कहने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, ये आपकी कमजोरी है। आप बोलते हैं कि लीक नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं बोल पाते हैं कि हंगामा करने वालों की साजिश थी जिसने इतना बड़ा बमेला किया। आप नहीं बोल पाते, गलत कर रहे हैं। चलिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की, ये आप नहीं समझते हैं, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल है, ये हम लोग तो सिर्फ सरकार की तरफ से सच्चाई बताते हैं। अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप क्यों कहाँ जाते हैं, हम सबको सवाल पूछते हैं। चलिए, अब कोई सवाल दूसरा। हम लोग हमेशा छात्रों के हित में सोचते रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचते रहेंगे। सरकार चाहती है प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी कह रहे हैं कि देखिए कोई साक्ष्य नहीं है। जो मुख्य सचिव है बिहार सरकार के, उस लेवल पर बात कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई बिहार में अधिकारी नहीं होता है और वो साक्ष्य मांग रहे हैं तो किसी के पास साक्ष्य नहीं है। चुनौती दे रहे हैं कि अगर किसी नेता के पास भी साक्ष्य है तो वो भी ला कर दे, हम स्वागत करेंगे। कोई छात्र के पास भी है साक्ष्य तो वो भी ला कर दे। मीडिया को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी अगर साक्ष्य है तो आप लोग भी ला कर हमें दीजिए, हम लोग उस पर उसके हिसाब से हम लोग उस पर फैसला लेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल करें कि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए जो छात्र एग्जाम दिए हैं उनके भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहरहाल समझ रहे हैं, इससे तमाम बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।